Hello, my dear students. Today we are going to start class 8, chapter number 12, that is waiting for the rain. ठीक है, हम आज स्टार्ट करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन. आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर वेटिंग फॉर द रेन. इससे पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज है. सो लेट्स डिस्कस दीज एक्टिविटीज. हैव यू एवर वेटेड फॉर द रेन? फर्स्ट वन इज हैव यू एवर वेटेड फॉर द रेन? सो व्हाई? So here it is up to you how you answer this question. And no need to copy someone else's response. You are free to share your own views in your own words. So have you ever waited for the rains? I am sharing you a model answer. So yes, we have waited for the rains. Why? When it is too hot during the summer season, we do need rain, and that's why we have waited for it. Next one is how do you feel when it rains after a long time? So when it rains after a long time, we feel happy, relaxed, and so refreshing. Next one is why do you think the farmers wait for the rain? So obviously the farmers wait for the rains to have a good crop, right? So that may be the reason behind. And apart from that, being a human or as a human being, they also need rain. Next one is discuss in groups what happens when you wait for something or someone for a long period of time. So how do you spend the waiting period whenever you are to wait for someone or wait for something? मतलब जब आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है, जब आप वेट कर रहे हैं, कभी किसी ने कोई आना है, आप उसकी वेट में हैं, वो जो वेटिंग पीरियड है उस टाइम पे आप क्या करते हैं? सो यू आर टू शेयर योर ओन व्यू. लाइक कोई कह सकता है कि आई लाइक टू रीड अ बुक, कोई कहता है कि नो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई जस्ट सिट आइडल एंड वेट फॉर द थिंग टू बी हैपेंड और वेट फॉर द पर्सन टू अराइव. एंड कई जो है वो कोई कहता है कि मैं चाय पीता हूँ. अरे कई कई होते हैं जो सो के टाइम बिताते हैं. आई स्लीप ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड बिकॉज स्लीप, नींद लेने से, सोने से थोड़ा टाइम जल्दी निकल जाता है, हमें मतलब पता नहीं लगता. So whatever you do, you can share. Next one is what do you think about? आप क्या सोचते रहते हैं? इसमें भी डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, आप उसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, या आप ये सोचते हैं when the person will arrive or when the thing will happen, what would you do? How would you feel? Then how do you feel at the waiting period or during the waiting period? So maybe it is boring, or maybe it is like exciting और फुल ऑफ एक्साइटमेंट, या थोड़ा सा सस्पेंस, मिस्ट्री, मिस्टीरियस, कुछ भी ऐसा हो सकता है. जैसा भी आपको आपको लगता है आप शेयर कर सकते हो. सो यू आर टू शेयर योर विद रिस्पॉन्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर. सो ये तो थी हमारी प्री रीडिंग एक्टिविटीज. अब हम जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर. आप पिक्चर में देख ही रहे हो, दिस इज वेटिंग फॉर द रेन. कि एक पर्सन है जो वेट कर रहा है रेन की, और रेन के आने के बाद उसको कैसा लगता है, यही हम इस स्टोरी में भी पढ़ेंगे. सो लेट अस रीड पार्ट 1. I hope it rains at least today, Velu thought as he opened his eyes. So Velu is the character here. You can see the person is sitting outside, in the front doorway of his cottage or of his house. So he is saying that I hope it rains at least today. वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि शायद आज बारिश हो जाए. एटलीस्ट कि बहुत दिन हो गए हैं वेट कर रहा हूँ, बट काश आज हो जाए तो अच्छी बात है ना. सो वेलू देखता है, मतलब सोच रहा है ये, जब वो अपनी आंखें खोलता है. सो वेलू वॉज अ फार्मर. अब यहाँ पर हमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि वेलू था कौन. एक्चुअली वेलू जो है वो एक फार्मर है. द सन वॉज बिगिनिंग टू राइज. सूर्य जो है वो उदय हो रहा था, एंड मतलब सन जो है वो निकल रहा था. ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर, बिल्कुल रेड कलर का, बिल्कुल आग की तरह जलते हुए निकल रहा था. वेलू स्कैन द स्काई. वेलू ने ध्यान से पूरे आसमान में देखा. स्कैन होता है मतलब ऐसे पूरा स्कैन किया, पूरे आसमान में इधर उधर अच्छे से देखा. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड. लेकिन एक भी क्लाउड नहीं था भाई. तो उसको उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी बेचारा दिल में है एक उम्मीद है कि भाई काश हो जाए. इट डजंट लुक एनकरेजिंग. अब उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, तो वो कहता है कि यार ये तो एनकरेजिंग नहीं लग रहा. ही मटर टू हिमसेल्फ एंड गॉट अप. खुद से ही कहता है और फिर बेचारा खड़ा हो जाता है. रेन और नो रेन, अ फार्मर वेक्स अप अर्ली. कहता है बारिश हो चाहे ना हो, एक जो फार्मर है वो तो हमेशा जल्दी उठता है ना, किसान. वेलू वर्कड हार्ड. वेलू ने भी बहुत मेहनत की थी. हिज पीस ऑफ लैंड नेवर फेल्ड हिम. और उसकी जो जमीन थी, जमीन का जो उसका टुकड़ा था, वो कभी भी फेल नहीं उसको होने दिया था. मतलब हमेशा उसकी क्रॉप जो है वो अच्छी होती थी. सीजन आफ्टर सीजन ही कल्टिवेटेड इट. हर सीजन में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, हर सीजन में वो अपनी लैंड पे जो है खेती कर रहा था. हार्वेस्टिंग ज्वार वन सीजन एंड ढाल द नेक्स्ट. दो तरह की फसलें जो है वो उगा रहा था, एक सीजन में ज्वार और एक सीजन में ढाल.
थ्रू आउट द ईयर ही वर्कड, पूरा साल वो काम करता था, नेवर थिंकिंग ऑफ रेस्ट और टेकिंग अ हॉलीडे, कभी भी छुट्टी का या रेस्ट करने का नहीं सोचता था, मतलब कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा था। फॉर नियरली 6 years, लगभग 6 साल, इट हैड बीन सो, मतलब इसी तरह से चलता आ रहा था। एवर सिंस ही हैड गॉट हिज ओन पीस ऑफ लैंड, जब से उसने अपनी जमीन खरीदी थी, मतलब अपनी जमीन खरीदने के बाद वो लगातार 6 सालों से मेहनत कर रहा था अपनी जमीन पे, हर सीजन में कुछ ना कुछ उगाता था और बड़ी अच्छी फसल भी होती थी, कभी भी मतलब ऐसा नहीं था कि उसको कोई लॉस हुआ हो या उसकी फसल जो है वो खराब हुई हो। बट दिस ईयर, लेकिन इस साल, टर्न आउट टू बी अ डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा था। एट द एंड ऑफ समर, समर के एंड में भी द रेन्स डिड नॉट कम, बारिश नहीं हुई थी। वेलू एंड हिज नेबर्स वेटेड बट देयर वेटिंग डिड नॉट एंड, वेलू और उसके दोस्त, उसके जो पड़ोसी थे, सब वेट कर रहे थे रेन की, लेकिन उनकी वेट खत्म ही नहीं हो रही थी। डेज, वीक्स एंड मंथ्स पास्ट, दिन, हफ्ते, साल, मतलब सॉरी महीने भी बीत गए, एंड स्टिल देयर वाज नो रेन, फिर भी कोई बारिश नहीं हुई। द फील्ड्स ले अनटेंडेड, द अर्थ वाज हार्डन, क्रस्टेड एंड क्रैक्ड, मतलब जो फील्ड्स थे वो बेचारे खाली पड़े थे, सूखे पड़े थे, उनमें कुछ भी नहीं उग रहा था, और जो धरती है वो भी काफी हार्ड हो गई थी। क्रस्टेड मतलब उसकी जो ऊपर की लेयर है वो बिल्कुल सूख गई थी, जैसा कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, है ना, कि लेयर बिल्कुल ड्राई हो गई थी ऊपर वाली, सूख के उसके अंदर क्रैक आ गई थी। द बैरन लैंड लुक लाइक फोरलॉन एंड द फार्मर्स लिव्ड एंटायरली ऑन होप, जो बैरन लैंड थी, जो खाली बंजर भूमि थी, बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे सैड और निग्लेक्टेड, मतलब उदास, और जैसे पता नहीं कितने ही टाइम से किसी ने उसके ऊपर ध्यान ही ना दिया हो, और जो बेचारे किसान थे वो सब उम्मीद पे जिंदा थे। एवरी डे दे होप दैट द रेन्स वुड कम, रोज होप करते थे शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज हो जाए। समवन सेड, अब एक उसका जो पड़ोसी है उनमें से कोई एक कहता है, वी ought टू टॉक टू सम एस्ट्रोलॉजर्स, कहते हैं यार हमें ना कुछ ज्योतिषियों से मिल लेना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर से। यहाँ पे देखो ought टू मॉडल का यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फीलिंग आती चाहिए, मतलब वो एक सजेशन दे रहा है, ठीक है, माननी है या नहीं माननी है वो बात की बात है, सजेशन दे रहा है कि हमें जो है एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए। दे कैन टेल अस व्हाट विल प्लीज द हेवंस एंड द हेवंस विल सेंड डाउन रेन, मतलब जो ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना है, और शायद उसके बाद जो है स्वर्ग से, मतलब प्लीज द हेवंस मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और उसके बाद जो है शायद बारिश आ जाए। सो वेलू डिड नॉट एग्री, वेलू को तो भाई मजा नहीं आया इस बात में, उसको तो लगा नहीं 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 मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा। ही सेड द रेन्स केम ऑल दीज इयर्स विदाउट एनी सच कंसल्टेशन, कहते हैं आगे कभी तो ऐसी डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ी, हर साल तो बारिश अपने आप हो जाती है ना। उस टाइम हमने कौन से एस्ट्रोलॉजर से बात की थी, या हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया था ना, तो इस बार भी क्या क्या करना पड़ेगा भाई, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, वो कुछ कुछ बता देंगे, फिर भी क्या गारंटी है कि बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। तो कहते हैं नहीं, आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स विल ब्रिंग रेन, कहता है मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा कि एस्ट्रोलॉजर से बात करने में बारिश कैसे हो सकती है। सो ही डिसाइडेड टू गो टू द वेदर ऑफिसर, ठीक है, वेदर ऑफिस इन द सिटी एंड टॉक टू समवन, अब उसने डिसाइड किया कि वो मौसम विभाग में जाएगा, जो मौसम विभाग वाले होते हैं वो फोरकास्ट करते हैं ना, वेदर फोरकास्ट की आज जो डे है वो रेनी रहेगा, क्लाउडी रहेगा, सनी रहेगा, हॉट रहेगा या थोड़ा ठंडा रहेगा, इस तरह से कितना टेम्परेचर रहेगा। तो कहता है उसने डिसाइड किया कि वो मौसम विभाग वाले ऑफिस के पास, मतलब वेदर ऑफिस में जाएगा सिटी में, और वहां पे किसी से बात करेगा। बट द पीपल एट द वेदर ऑफिस सेड दे कुड नॉट रियली टेल हिम व्हेन द स्काई वुड गैदर क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन, लेकिन अब वहां पे भी जो स्टाफ है वो भी तो प्रोडिक्शन ही करता है ना, उस उनका कोई उनका प्रोसेस थोड़ी है कि वो बारिश ला सकते हैं और या वो एक्चुअल बता सकते हैं कब बारिश होगी। तो उन्होंने भी उसको यही बोला कि भाई हम आपको सही में तो नहीं बता सकते कि कब बादल आएंगे और कब बारिश होगी। वी आर एट अ लॉस आवर सेल्स, कहता हमें तो खुद घाटा हो रहा है भाई। दे एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा, सो मेनी फेवरेबल कंडीशंस बट स्टिल नो रेन, वेरी ऑड, कहते हैं मतलब कंडीशंस बड़ी फेवरेबल हैं, हर तरह से सिस्टम सेट है, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हो रही है, बड़ी अजीब सी बात है। वेलू टू वॉज एट लॉस, वेलू भी बेचारा घाटे में जा रहा था। ही वॉकड बैक टू द विलेज टायर्ड एंड डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब सैड एंड डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल निराश और उदास। अब वेलू बेचारा खुद घाटे में था, जैसे तैसे थका हारा सा, उदास और निराश होकर गांव की तरफ वापस आ रहा है चलते हुए। ही वॉज थर्स्टी एंड द डस्ट मेड हिम कफ एंड स्नीच, उसको जो है प्यास भी लगी थी और डस्ट की वजह से उसको खांसी और छींके आ रही थी। ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल, अब उसने डिसाइड किया कि वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा। ही saw a large tree, उसने देखा एक बड़ा सा ट्री था। इट्स शेड वाज कूल एंड इनवाइटिंग, उसकी छाया थोड़ी सी
अच्छी ठंडी और इनवाइटिंग, मतलब अच्छी लग रही थी कि उसके नीचे बैठ के रेस्ट किया जा सकता था। एज ही सेट डाउन, जैसे वो नीचे बैठा, ही नोटिस दैट एन ओल्ड वुमन वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर शेल्टरिंग फ्रॉम द सन। जैसे वो नीचे बैठा उसने देखा एक औरत भी वहां पर बैठी रेस्ट कर रही थी और सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मतलब वो भी छाया में बैठ के थोड़ी देर आराम कर रही थी। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो एंड हो जाता है। इसके बाद कुछ ये लेटेस्ट डिस्कस में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे करने हैं, बहुत ईजी है। So you are to complete the table given below. Who said, what was said and ये who said, ये इन्होंने ना सेम ही पॉइंट दे दिया लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है। Who said to whom said, किसको कहा, और when कब कहा। ठीक है, so it does not look encouraging, ये वेलू ने कहा था, खुद से कहा था, to himself when he looked up at the sky. So the rains came all these years without any such consultations, ये किसने कहा था, वेलू ने कहा था। To his neighbor, या अपना फ्रेंड, या जो to someone, समवन उसमें वर्ड था, तो ये भी हम कर सकते हैं टू सम नेबर। और कब कहा था, व्हेन दे डिसाइडेड टू, और व्हेन दे एडवाइज्ड, एक्चुअली एडवाइज्ड टू गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, ये आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है सो मेनी फेवरेबल कंडीशंस बट स्टिल नो रेन, ये किसने कहा था, ये ऑफिस स्टाफ ने कहा था, वेदर ऑफिस स्टाफ जो था उन्होंने कहा था। और किससे कहा था, वेलू से कहा था। व्हेन वेलू आस्क्ड फॉर द व्हेन इट विल रेन। ठीक है, जब वेलू ने उनसे पूछा था कि रेन कब होगी। उसके बाद है डू यू थिंक द ओल्ड वुमेन वुड हेल्प वेलू, सो मे बी, है ना, इफ यस वाई, और इफ नो वाई। सो आपको क्या लगता है वो जो ओल्ड लेडी है वो वेलू की हेल्प करेगी। यस, द वुमेन विल हेल्प वेलू, नॉट इन ब्रिंगिंग द रेन और नॉट इन टेलिंग हिम व्हेन द रेन वुड कम, बट गाइडिंग हिम। ठीक है, बट बाय गाइडिंग हिम और जस्ट गिविंग हिम सम सजेशंस और द वेज हाउ ही कैन लाइक मीन्स किस तरह से वो उस प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। ठीक है, सो मे बी विद द गाइडेंस शी वुड हेल्प हिम। विल वेलूज वेट कंटिन्यू और विल इट रेन, अब वेलू की जो वेट है वो कंटिन्यू करेगी या बारिश हो जाएगी। सो वेलूज वेट वुड नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बट मे बी फॉर सम टाइम, है ना, थोड़े टाइम के लिए वेट कंटिन्यू हो सकती है लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगी। फाइनली इट वुड रेन, जो है रेन है वो होगी। ठीक है, थोड़ा लेट हो सकती है बट इट वुड हैपन। सो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कल आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।